की परेशानी क्या है। वीरेंद्र जी आप बताइए, और सब लोग यहाँ बड़े आतुर थे आपको सुनने के लिए कि ये संतुलन क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है। देखिए, ये लोग 1.5 साल तक नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाए थे और उसके बाद अब ये 6 महीना से पदाधिकारी नहीं चुन पा रहे हैं। बड़ी पार्टियां जो होती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जिनमें दिल्ली से फैसले होते हैं, वो अपनी सुविधा से चलती हैं। उनको ज़रूरत है तो तुरंत फैसला होगा। कार्यकर्ता को मामला है तो थोड़ा तरसाएंगी। बस बात इतनी सी है। एक नारा आपने सुना है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। अब आप सोच लीजिए कि जैसे सरकार बनती है तैसे संगठन बौना हो जाता है और नेता चिल्लाने लगते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और गमले में लग गया है संगठन। अब कहाँ बड़ा है? जब संगठन के नेता से कह दो भीड़ इकट्ठा कर ले और सरकार के नेता से कह दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में अगर योगी मुख्यमंत्री हैं तो उनके अलावा कौन और भीड़ बीजेपी में इकट्ठा कर पा रहा है? संगठन बनता रहता है। संगठन जब सरकार आ जाती है तो संगठन खाली पदाधिकारी बताने के लिए होता है कि फला जात का व्यक्ति हमारे यहाँ देखिए फला पद पर है। बस इससे ज़्यादा संगठन और क्या। बीजेपी में नया संगठन नहीं आया तो क्या हुआ? कोई काम रुका तो है नहीं। ये अपने पदाधिकारियों से रोज काम ले रहे हैं। सांसद विधायक सबको लक्ष्य दिया हुआ है, वो रोज काम चल ही रहा है। अब संगठन आए ना आए इसकी कौन परवाह करेगा? वैसे आपने देखा कि सरकार ने अभी मंत्रियों को प्रभारी जिले बांट दिए, तो काम चारों तरफ चल रहा है एज इट इज। खाली पदाधिकारी ही नहीं बदले हैं नाम, बाकी सब ऐसे ही है। और बात देखिए, जो कार्यकर्ता हैं उनको समायोजित करने की है कि कुछ नए लोग आएंगे, उनको नए सिरे से काम करेंगे। अब कार्यकर्ता तो हमेशा तरसता रहा, सरकार में भी तरसा, संगठन में भी तरसेगा। भाई निगम और बोर्ड के 5 साल से चेयरमैन और मेंबरों के पद खाली है सरकार में। कहाँ कार्यकर्ताओं को समायोजन मिल पाया? बड़ी मुश्किल से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 1.5 साल के बाद काफ़ी तैयारी चली। और जो अभी वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, दौरा करना है और थोड़ा वो धीमे भी चलते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। तो अब एक आदमी को 75 जिलों में दौड़ना भी है, संगठन भी बनाना है, दिल्ली मीटिंग भी करनी है, अपना मंत्रालय भी संभालना है। ये कोई आसान काम नहीं है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बड़ी मुश्किल के बाद बदला था। अब चुनाव तक अगर नई कार्यकारिणी आ जाएगी तो बड़ी बात है। वैसे देखिए, जब कोई पार्टी कोई नेता बड़ा हो जाता है तो उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो सवाल पूछने को बुरा मानता है। बड़े लोगों को खाली आदेश देना होता है। तो कार्यकर्ता और जो पार्टी के लोग हैं वो इंतज़ार करें कि उनकी बारी आएगी। और ऐसा कहा जाता है कि सूची आ गई होती, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के पुत्रों और पुत्रियों को समायोजित करने के नाते विवाद हो गया। उनका समायोजन ठीक से हो, इसकी वजह से दिल्ली में बीजेपी की सूची रुक गई। अब ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन एक चीज ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी में कोई पदाधिकारी रहा है इससे वोट नहीं मिलता है। बीजेपी में वोट योगी और मोदी के नाम पर है, इसलिए वो ज्यादा परवाह भी नहीं कर पाती कि किस किस कार्यकर्ता को मतलब क्या आप मिल ये रहा है। कहना चाहते हैं कि पदाधिकारी रहें चाहे ना रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से तो ये कह सकते हैं, क्योंकि भाई बीजेपी का जमाना चल रहा है। ये जिसको कमल के फूल का टिकट दे दें वही जीत जाएगा। जीत रही सरकार बन रही है, तो उसमें कोई पदाधिकारी चमत्कार करेगा, कोई नेता, एक दो नेता आने जाए वो परवाह भी नहीं करते। तो ये शर्मा जी तो अभी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे नगीने चौके छक्के ही सिर्फ लगाएंगे।
ये देखिए, देवतुल्य शब्द इनके पास एक तो है, हैं? ये देवतुल्य उनको बताते हैं, देवतुल्य क्या लेकिन मतलब देवता की तरह इनके यहाँ कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। लेकिन ये उनको तरसाते बहुत हैं देवता को अपने और उनको कुछ देते नहीं है जल्दी। वैसे देवता को न हमारे तरसाओ यहाँ- भैया, नाराज हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। वैसे ब्रजेश जी, एक बात कहूंगा कि भाजपा का काम पदाधिकारी करें न करें, जी। आरएसएस जो संघ है वो अपना काम, हिंदुत्व का काम कर रहा है, जी उसका भी फायदा बीजेपी को मिलता है। केंद्र में पार्टियां, उनकी पार्टी है वो अपना सर्वे कराती रहती है, उसके पास बहुत सारे जातीय समीकरण हैं। मायावती को मजबूत करना देखना चाहती है बीजेपी, वो चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी गठबंधन कर लें, जी वो चाहती है कि कांसीराम को मरणोपरांत वो भारत रत्न दे दे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी बीजेपी के पास हैं जहां पदाधिकारियों की सूची गौड़ हो जाती है। आप ये 4 लाइन की कविता सुन लीजिए अब कि झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, और ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। जी और दुनिया सुधरे सब चिल्लाते हैं, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। और हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, यह सीधी सी बात स्वीकारे कौन। वाह, अब आपकी यही बात मैं शर्मा जी तक पहुंचाता हूं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा राउंड है डिबेट का, इसमें दिए गए नियत समय पर सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है।